हर हर महादेव, जय शिव गुरु। देखी जा भक्ति के धन ई काहे लिखल बा, एकर हम आज कथा के माध्यम से रउरा सभी के बतावे जातनी कि जेकरा भी भक्ति के धन होला उ संसार में कभी निर्धन ना रह सकता। काहे कि भक्ति के धन बहुत बड़ा धन होला, ओकरा के हमरा हिसाब से जुबान से बयान ना कर सकता आदमी। और यही चलते रउरा सभी के हम कथा के माध्यम से ये बात के बतावे जाता नहीं, ध्यान पूर्वक सुनी जा। और गोस्वामी शिव चर्चा कथा में तरह तरह के हम कथा डाली ना, रउरा सभी भक्ति के आनंद में विभोर होके भगवान शिव के भक्ति करी जा। आए जा कथा में चलल जाओ। दू गो सेठ रहन जा, दोनों भाई के आपस में बहुत ही ज़्यादा गूढ़ संबंध रहे, यानी कि भाई के भाई लेखा ना मान के छोटका भाई बड़का भाई के अपन बाप लेखा मानत रहन और उनकर इज्जत करत रहन। देखी जा समय के हिसाब पड़ल और दोनों जना के विवाह हो गई। विवाह होखला के बाद संतान हो गई। बाकी संतान के रूप में एजा देखी जा कि संतान के रूप में बड़का भाई के एगो बेटा और एगो बेटी भई, और छोटका भाई के संतान के रूप में दूगो बेटिए भैली। और जब विवाह हो जाला तो घर में तरह तरह के कला कलेश सूखे लागेला, और ए तरह करके उहन जाना में भी बंटवारा के बात चले लागल। और धीरे धीरे बंटवारा के माहौल बनत बनत एक दिन बंटवारा भी हो गई। छोटका भाई के बड़का भाई सब धन में बेईमानी कर गए। काहे कि वो भोला भाला रहन, भगवान शिव के परम भक्त रहन, भगवान शिव ही उनकर धन रहन और वो भगवान शिव पर विश्वास करत रहन। यह उनकर गलती रहे और जौना के चलते वो निर्धन रहन। जब वो उनका के कुछ भी ना दिले और सब बेईमानी करके सेठ जी आपन धन बना ले, ऊंचा हवेली, ऊपर से संतान के रूप में एगो बड़ बेटा और एगो बेटी, और एजा दूसरा भाग में छोटका भाई के दूगो बेटी और उनकर पत्नी भी भगवान शिव के परम भक्त रही। और वो ये कहस कि चला कोनो बात ना, भगवान शिव के जैसन महिमा वैसन हमनी के प्राप्त भइल बा। का जाने हमनी के भक्ति में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं खोट होई, जौना के चलते हमनी के निर्धन मानी जा। बाकी ई निर्धनता हमनी के बहुत बड़ श्राप नहीं के, हमनी के बहुत बड़ त वरदान बा कि हमनी के भगवान शिव के भक्ति प्राप्त भइल बा। और ए तरह करके दोनों प्राणी बहुत ही सरल जिंदगी व्यतीत करे लगलन जा। गंगा नदी के तट पर आपन झोपड़ी बना के रहे लगलन जा। कहीं ना कहीं बाप के दिल में जब संतान पैदा होला तो अगर निर्धन परिवार के बाप तो ओकरा मन में एक ही बात सतावेला कि हमार गुजारा कैसे हुई। और ख़ास तौर पर वो बाप के जिनका घरे संतान के रूप में बेटी होले, काहे कि वो हरदम ये चाह रखे ने कि हमार बेटी बहुत अच्छा घर में जाओ, ओकरा सुख समृद्धि सब चीज़ प्राप्त हो को और कोनो बात के तकलीफ मत हो को। बाप के जौन अंदर के हृदय में सिर्फ एगो बेटी विराजमान रहली। बेटी बाप खातिर बहुत बड़ उनकर इज्जत होली। यही इज्जत के लेके उस सेठ जी जौन निर्धन छोटका भाई रहन, वो बेचारा रात दिन सोचत रहन। बाकी पत्नी उनकर बहुत ही समझदार रही और भगवान शिव पर विश्वास करे वाला रही। वो रोज ये कहस कि रौरा घबराई मत, हमनी के बेटी के बहुत बड़ा घर मिली और भगवान शिव के तो हमनी ऊपर विशेष कृपा बा, रौरा काहे घबराइल बनी, हमनी के बेटी के कुछ भी तकलीफ ना होई। बाकी वो कहस कि देखा हमनी के तक कर्म के साक्षी बानी जा, कर्म करते जा। बाकी भाग्य में तब प्रभु जौन लिखी है वह न होई। हमनी के भाग्य लागत कि ज़्यादा अच्छा नहीं, काहे कि निर्धनता हमनी के सबसे बड़ श्राप बा। वो कली कि कोनो श्राप नहीं, रौरा आपन पूर्ण रूप से भगवान शिव के भक्ति करी विश्वास के कारण।
और यही चलते हम बार बार अपनी कथा में कही ना कि केहू भी भगवान शिव के भक्ति करो वो पूर्ण रूप से विश्वास करके करो। काहे कि देखी जा, हम प्रदीप कुमार हम खुद अपन बेटी के विवाह जब हम करे गई रही तब हमारा भी कुछ भी ना रहे, बाकी भगवान शिव के धन्य अतना भइल कि हमार बेटी एगो आज सुखी संपन्न परिवार में बिया। और वही चीज के हम आज रौरा सभे से बयान करतनी कि शिव के भक्ति करे वाला कभी निर्धन ना होला। यही तरह उस छोटका सेठ के पत्नी भी बार बार उनका के समझावस, बाकी रू बेचारू दुखी रहत रहन। कहीं ना कहीं बाप के दिल में ये जरूर कहीं ना कहीं डर बैठा रहेला कि हमार बेटी के कैसन परिवार मिली। और देखी जा एने जौन बड़का सेठ जी रहन उनका भी धन इतना अपार रहे कि वो अभिमान के धन इकट्ठा कैले रहन और अभिमान से फूलत रहन और वो हर एक जगह आपन ही चर्चा करस, आपन बेटी की चर्चा करस। और जे भी आवे उनका के पहले उनकर धन के बयान पूछस कि तू कितना बड़ धनवान बाड़ा, तब जाके हम बेटी के शादी करम। ये चीज़ के लेके वो बार बार आपन कहीं भी रिश्तेदारी में जास तो अपन धन के बयान पहले करस और यही अभिमान में बेटी दोनों जना के जवानी के दहलीज पर पैर रख ली सब। और एने जब बड़का सेठ जी के बारी आयल तो बहुत ही धनाढ़ घरे विवाह कैले और धनाढ़ घरे विवाह कर देने। और दूसरा तरफ जौन छोटका सेठ जी रहन वो अपन बेटी के जब विवाह करे गए तब तरह तरह के कई जगह जहाँ जास ओजे उनका से यही पूछल जाओ कि सेठ जी रौरा अपन बेटी के का देम, अपन बेटी के का देम। तो वो कहस कि शिव गुरु के अगर कृपा रहल तो हमरा भी जौन बा हम सब चीज़ देम, बाकी केहू भी उनका पर विश्वास न करे और दुदकार के उनका के भगा दे। एक दिन के बाद भइल कि भगवान शिव के कृपा जागल और एजा सेठ जी के बहुत ही धनवान घरे था बड़का सेठ जी के बेटी के विवाह हो गई, बाकी छोटका सेठ जी के देखी जा कैसे भगवान शिव कृपा करेले वो चीज़ हम बयान करतनी। राजा के लइका रहन और घोड़ा पर सवार होके जात रहन और वही रास्ता से ये सेठ जी रोवत अपन आँख में आंसू लेके फाटल उनकर चप्पल और फाटल धोती पहनले बेचारू गमछा से अपन मुंह पोछत जात रहन। और बहुत ही मतलब गर्मी के दिन रहे, एगो पीपल के पेड़ के नीचे छाँव में बैठा रहन और सोचत रहन, आँख से आंसू गिरत रहे कि हे प्रभु हमार का होखी। और भगवान की याद करत रहन कि हे प्रभु अगर निर्धन बनावे के रहे तो कम से कम बेटी के बाप मत बनैया, काहे कि निर्धनता बहुत बड़ श्राप बाप बेटी के बाप खातिर। और ये चलते वो बेचारो सोच सोच के वही आँख में से आंसू बहावत रहन। और उन्हें से राजा के राजकुमार आपन बेचारू प्यास से तड़पत आके वही पीपल के पेड़ के नीचे घोड़ा के रोक लें और रोक के वो निर्धन आदमी से कहें कि हे बाबा रउरा काहे इतना दुखी बानी। तब वो कहें कि उठ के खड़ा हो गए, कहें कि राजकुमार के कोनो बतावे के ना पड़ेला कि हम राजकुमार हैं, वेशभूषा सब चीज़ बता देला। और उठ के प्रणाम करें कि हमारा हिसाब से रउरा राजा के राजकुमार हैं, हम रउरा के प्रणाम करतनी। वो कहें कि ठीक बा रउरा ये बताएं कि रउरा हमारा राज्य में रह के रउरा दुखी काहे बानी। कहा तने कि बेटा ये में दुखी रहला के ये कारण बा कि हम एगो बेटी के बाप हैं और ऊपर से निर्धन बाप के हमार दूगो बेटी बाड़ी सा। तब वो कहें कि ठीक बा
रउरा सब चीज बयान कर देनी, हम अपन पिताजी से कह के और कुछ ना कुछ उपाय जरूर करब। और कह के कहने कि हे बाबा रउरा भी अगर जल होखे तो थोड़ा सा हमार प्यास बुझा दी, काहे कि हम दूगो बेटी के हमार बाप कले बने, हमार बाप के स्वप्न में आज, हमार पिताजी के स्वप्न में आज शिव जी आई रहन और वो आके पता दे गए बने और उनके घरे हम जातनी लड़की की देखे, काहे कि हमार छोटका भाई और हमार विवाह उहने जाने से होखे के बा। तब वो कहने कि ठीक बा बाबू, और वो बेचारी जल ले रहन लोटा में और शीतल जल रहे, काहे कि अभी अभी वो एगो कुआं से वो पानी भर के ले आई रहन। कहने कि देखा बाबू हम निर्धन हई, निर्धन के जल हमरा भी कुछ और कुछ देवे के नहीं के, बस ये जल बा। कहने कि बाबा बस रउरा जल दे दी उतने हमारे खातिर पर्याप्त बा। और ये तरीका के सेठ जी जल पियोले, वो तृप्त हो गए, बैठ गए और कहने कि शीतल जल रउरा कहाँ मिलल। कहने कि अरे अभी नज़दीके में एगो कुआं बा, ओइजा बहुत शीतल जल बा, ओइजे शिवालय बा, ओइजे हम पंडित जी से प्रसाद लेनी हाँ और प्रसाद लेके ओइजा शीतल जल पीनी हाँ, उनका के प्रणाम करके शिव जी के अभी हम आवतनी और ओइजे ले जल लेनी हाँ। वो कहने कि हमार घोड़ा भी बहुत प्यासल बा, रउरा बता देनी, बहुत अच्छा कहने, हम जाके अपन घोड़ा के भी जल पियाई और खुद पंडित जी से मिलम। और ए तरह करके वो राजकुमार ओइजा ले फिर पीछे मुँहे मुड़ गए और वही शिवालय पर गए पंडित जी से मिलने और पंडित जी से आज्ञा पा के अपन घोड़ा के ओइजा जल पियोलें बाल्टी से निकाल के, और उनका से ही पता पूछ लें और पता पूछ के बेचारू अपन राजकुमार भी अपना रास्ते और ई जौन सेठ जी रहन इहो अपन घर के राह ले लें, घर के राह ले लें। घर में अलें, उनकर पत्नी बेचारी पानी लेके पैर धोली, पैर धो के और प्रणाम कैली सेठ जी के और बैठौली, आसन देली और जौन घर में रहे वो खाना परोस देली और बेटी दोनों आके उनका के पंखा झेले लगली सा। और जब ये भोजन कर लें तब पत्नी धीरे से पूछली कि कोनो बात बनल। तब वो कहले कि ना, निर्धनता तो सबसे बड़ हमार शराब बा, केहू आपन बेटा देवे खातिर तैयार नहीं के और सब केहू अतने पूछता कि हे सेठ जी रउरा अपन बेटी के का देम। यही चलते अभी तक तो कोनो बात ना बनल, भगवान शिव के पता ना का कृपा बा। और अभी बात चलते रहे जब तक कि घोड़ा के टाप फिर से सुनाई दिलस और इस सेठ जी घबरा गए। सेठ जी घबरा गए। सेठ जी का देखा तने कि बाहर बहुत बड़ सेना यानी कि सेना के टुकड़ी खड़ा बा और सेना के टुकड़ी संगे राजकुमार और संगे राजा आयल बड़े। अभी बेचारू देख के थक्का भक्का रह गए। सेठानी थर से कांपे लगली कि रउरा अभी हमरा के कहानी सुनौनी है कि हम राजकुमार के जल देनी है, कहीं जल के विपरीत रउरा कुछ तना हो गई, रउरा कुछ राजकुमार से तना कनी है। थर थर कांपे लगली जाके और राजा के चरण स्पर्श कैली जाके उनकर अवभगत कैली आसन दिली कुटिया में ले आके बैठौली और गंगा जी के जल ले आके, शीतल जल, काहे कि गंगा जी के तट पर वहन जानी के कुटिया रहे और चरण स्पर्श करके वहन जाने के चरण धो के और मीठा जल पियौली राजा बहुत ही प्रसन्न भइले। कहले कि ये सेठ जी देखी हम रउरा से कुछ मांगे आयल बने। अब सेठ जी बेचारो ऊपर से नीचे ताकत रहे, काहे कि वो जानत रहे कि हमार फाटल चिटल परिवार, हमार कुटिया, हमार दशा और ऊपर से हम गरीब बाप की बेटी और हम भला राजा के का देव। राजा से कहने कि हे प्रभु, हे न्याय प्रिय राजा, हम रउरा के का देव, हम तो एगो निर्धन रउरा नागरिक हई, तो हम रउरा के का दे सकत नहीं। वो कहले कि देखा तहरा लेखा तो हम देखा तनी कि हम वो नहीं कि अमीर, काहे कि हमरा सर पे ताज बा
बाकी ई पूरा राज्य के भार हमरा ऊपर बा, बाकी तू कम से कम चैन के नींद त सुता तरा, भगवान शिव के भक्ति त करा तरा। काहे कि राजा उनका घर में एगो छोटा सा मंदिर देखने जौना में भगवान शिव के शिवलिंग विराजमान रहे, जैसे कि रउरा सभे हमरा थंबनेल पर देखा तनी। और वो बेचारू वही जे पति पत्नी बैठ के पूजा करत रहन जा, और वो देख के बड़ा खुश हुए, कहले कि हम भगवान शिव के परम भक्त हैं और भगवान शिव के हमरा ऊपर कृपा बा, जौना के चलते हम आज राजा बनल बनी, हमो तारा लेखा निर्धन रही। और एक जौन नगर के सेठ जौन राजा बाणे उनकर हम मंत्री के लइका रही और हम उनकर बहुत सेवा कैनी, काहे कि उनकर कोनो संतान न रहे। और राजा जब मरे लगले त राजगद्दी हमरा के समर्पित कर गए और कहले कि जेही दिना तू अन्याय के हाथ धरबा तहार राज समस्त खत्म हो जाई, और जेही दिना भगवान शिव के भक्ति छोड़बा। इस चलते हम तब से भगवान शिव के भक्ति करी ना, और जहाँ तक कोशिश करना कि हम न्याय करी, और हमरा राज्य में केहू भी भूखा मत सोते, ये बात के हम ऐलान करके अपन मंत्री के खास तौर पर रख ले बने। तब जाके आज हम भगवान शिव के भक्ति पावतनी। देखी जा कथा कुछ लंबा होता, बाकी डोडा सब सुन के और एकर जरूर परिणाम निकाली जा कि भक्ति के धन का होला। और ये तरह करके वो राजा कले कि हे सेठ जी हम रउरा से कुछ मांगे आयल बनी। वो कले कि वो दोनों अपन पगड़ी उतार के राजा के चरण में रख दिले, कले कि देखी हम रउरा के फिर भी कहतनी कि हम का देम, हे राजन रउरा हमरा से मांगे कौना हिसाब से आयल बनी, रउरा तो हमरा के देवे के चाहिए, काहे कि हमार दूगो बेटी बाड़ी सा, हमार बेटी के विवाह करे के बा, हमरा भी धन नहीं के, जिकरा भी जातनी उहे हमरा से धन मांगता। सेठ जी कले कि सेठ जी के वाणी सुन के राजा गदगद हो गए, कले कि उहे धनवा तो हम मांगे आयल बनी, काहे कि हमार शिव जी के रात स्वप्न में राउर पता दे के शिव जी चल गए, और हम तब से खोजतनी, हम अपन राजकुमार के, हम अपन सेना के सबके लगौले बनी कि ई सेठ रामदास के पता चाहिए। सेठ रामदास के पता रउरा शिवालय पर गई रही, शिव जी के प्रसाद लेनी, पंडित जी से रउरा मिला रही ना, तो वो कहले कि हाँ वही जे हम राजकुमार के भी भेजनी घोड़ा के पानी पिए खातिर, त राजकुमार ही ओइजा ले ई पता लेके आयल बने, और हम रउरा भी ई चीज के याचना करे आयल बनी। रउरा बहुत बड़ धनवान मानी, और रउरा भी सबसे बड़ धन भक्ति के धन बा, काहे कि हमार गुरु बतौले कि जवन राजकुमार के और दोनों राजकुमार के जेकरा घरे शादी हुई उनका घरे सबसे बड़ धन उनकर भक्ति के धन हुई, और भगवान शिव के उनका पर परम कृपा हुई, और वही घरे रउरा विवाह करे के पड़ी, काहे कि एहन जना के मांगलिक जौन कुंडली बा ये चीज में वो दर्शावता। भगवान शिव के भक्तिन रउरा घर के राजकुमारी बनिहन जा और राज रानी बनिहन जा, ये चलते रउरा से भी हम मांगे आयल बनी। सेठ जी के मुंह से अब आवाज नहीं के निकलत, पैरों तले जमीन खिसक गई, कले कि महाराज ये कैसे हो सकता, काहे कि एगो बेटी के बाप अतना एथी हो सकता, अतना शिव के कृपा हो सकता। ये चलते हे सेठ जी हम हे राजन हम रउरा के कैसे नकार कर सकते नहीं, काहे कि हमार शिव के कृपा हो गई, और आज हम सबसे बड़ धनवान बानी कि हमारा भी भक्ति के धन बा। सेठानी कली की देखनी ई है शिव के कृपा। और ये तरी करके राजा के घरे वो दोनों बेटी के दोनों राजकुमार के विवाह उनका घरे हो गई। और इने बड़का सेठ जी के भी थोड़ा बहुत कथा सुन ली कि ओइजा जौन उस सेठ घरे वो विवाह कैले रहन, उस सेठ के घरे वो लड़की के घरे चोरी हो गई, चोर सब धन चुरा ले गए सा, और चोरी कैल धन वो तो अपना घरे सेठ जी के ले गए सा, और ओकरे विपरीत दिशा में राजा के भी घरे चोरी भई रहे, और राजा के धन ले आके
और जौन घरे इनकर विवाह भय रहे लड़की के ओइजा उनका दामाद के घरे वो सब धन रख गए सा। राजा जौन सेठ जी के दामाद रहन वो तो बड़ा खुश भइले कि चला हमारा घर से सोना चांदी गईल, बाकी हीरा जवाहरात हमारा घरे आ गई। वो बेचारू बड़ा गदगद रहन, बड़ा भारी मोच पताव देत रहन। और दूसरा दिन उनका के सेठ जी के दामाद के सब सिपाही पकड़ के ले गए सा और राजा के सन्मुख खड़ा कर देना सा कि अरे महाराज, सेठवा के घरे जौन दामाद बाना इहे चोरी कैले बा, इहे चोरी करवैले बा, रौरा एकरा के जल्दी से कारावास दे दी। और सेठ जी के दामाद के कारावास हो गए। राजा उनका के एथी में कारावास में डाल देने। सेठ जी अले, बड़का सेठ जी, और राजा के घरे याचना करे लगले। जब राजा के दरबार में पहुँचले, याचना करे लगले, तब देख के उनकर आँख तड़रा गए। काहे कि का देखा तरे कि राजकुमार के बगल में हमारा छोटका भाई के पुत्री दोनों बैठल बड़ी सा, राजकुमारी के रूप में, राजरानी के रूप में। और वो दोनों पुत्री जब देख ली जा तो जाके अपन दंडवत प्रणाम के ली जा अपन बड़ पिताजी के। और राजा कहें कि हे पुत्री, रौरा ए सेठ जी के जाना तनी तो कहा तरी वो दोनों राजकुमारी कि अरे महाराज की हमार बड़का पिताजी हैं और ये जौन जिनका के कारावास हुई बा ये हमार जीजा जी हमें, और ये चोरी ना कर सकत रहे, काहे कि हम जाना तनी। और ये तरीकर के वो राजकुमारी उनका के कारावास से छुड़वा देली। और फिर वो सेठ जी के राजा के जौन सिपाही रहन जा फिर से छानबीन कैलन जा और असली चोर के पकड़ के और सेठ जी के, बड़का सेठ जी के भी धन वो दामाद के वापस कर दिलन जा। सब चीज़ जेव के त्यों हो गई। और बड़का सेठ जी छोटका सेठ जी के घरे गए, उनका से प्रार्थना के लिए कि हे भाई के धन कबो ना हड़पे के चाहिए। और ये तरीकर के सेठ जी जितना धन रहे वो धन के आधा हिस्सा करके अपन छोटका भाई के देने। और ये तरीकर के दोनों जना भगवान शिव के भक्ति करे लगलन जा। ये है भक्ति के धन। और भक्ति के धन जेकरा भी बा, हम कहतनी भगवान शिव के कृपा ओकरा ऊपर परम बरसत रहेला और वो कभी भी निर्धन ना हो सकता। जय शिव गुरु, जय गणपति भगवान। ये कथा रौरा सभी के कैसा लागल कमेंट बॉक्स में जरूर हमसे बताएं। हर हर महादेव, जय शिव गुरु।